नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति जहां हर चुनाव सिर्फ परिणाम नहीं लाता बल्कि कई अनसुनी कहानियां भी उभर कर सामने आती हैं। कहानियां जिन्हें लिखा तो जाता है बंद दरवाजों के भीतर, लेकिन उनकी गूंज सुनाई देती है गांव कस्बों की गलियों से लेकर राजधानी पटना के गलियारों तक। इस बार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो आरजेडी की करारी हार के बाद उसके अपने ही नेताओं की आवाजों से निकलकर सामने आई है। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि गहरी चोट, टूटा हुआ भरोसा और राजनीतिक भ्रम की दास्तान बयां करती है। आज हम आपके सामने खोलकर रखेंगे आरजेडी की उस भीतरी कहानी की सच्चाई, वो सच जो हारे हुए उम्मीदवारों ने तेजस्वी यादव को सीधे सीधे सुनाया, और वो रिपोर्ट जिसने पार्टी के भीतर की पूरी मशीनरी की खामियों पर से पर्दा उठा दिया। समीक्षा बैठक में जैसे ही पहले हारे हुए उम्मीदवार को बोलने का मौका मिला, उसने एक वाक्य कहा और कमरा सन्न हो गया। उसने कहा कि पार्टी में ना सम्मान बचा है ना इज्जत। ऐरा गहरा कोई भी फोन कर देता है, भीड़ बुलाओ, पटना आओ, ये करो वो करो, और हम अपने ही नेता से मिल नहीं पाते। ये बयान किसी विरोधी का नहीं था, ये आरजेडी की रीढ़ माने जाने वाले एक वफादार सिपाही की आवाज थी। नेताओं का आरोप था कि पार्टी में अचानक कारपोरेटर कल्चर थोप दिया गया। जहां पहले अनुभवी कोऑर्डिनेटर सम्मान और भाषा की मर्यादा रखते थे, अब उनकी जगह ले ली असंयमित और आदेश देने वाली टीमों ने। परिणाम स्पष्ट था, जमीनी नेता नाराज हो गए, संदेश जमीन तक सही से नहीं पहुंच पाया और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया। आरजेडी के पुराने कार्यकर्ताओं की जगह जो पेड टीम लाई गई, उसने क्या किया? ना तो उन्हें जमीन की समझ थी, ना कार्यकर्ताओं से कोई रिश्ता। परिणाम, संगठन टूटा, मैसेज टूटा और वोट बिखर गए। कहानी का अगला अध्याय सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसका नाम है संजय यादव यानी तेजस्वी यादव के विशेष सलाहकार। नेताओं का आरोप बेहद गंभीर है कि सबसे बड़ा खेला सर्वे में हुआ। तेजस्वी यादव कैंडिडेट फाइनल करते थे सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन अंदरूनी नेताओं का दावा है कि रिपोर्ट मनमर्जी से तैयार की गई। जहां आरजेडी बेहद कमजोर थी, वहां दिखाई गया कि बहुत मजबूत। जहां मुकाबला बेहद टफ था, वहां बताया गया एक तरफा जीत पक्की। स्थानीय कार्यकर्ताओं से राय नहीं ली गई, सैंपल सर्वे खुलकर साझा नहीं किया गया। एक नेता ने तंज कसते हुए कहा कि ये सर्वे ऐसे थे जैसे अंधेरे कमरे में खड़े होकर खिड़की खोले बिना मौसम बताना। सबसे विस्फोटक आरोप यह है कि हर इलाके में 3-4 नाम ऊपर भेजे जाते थे और उन नामों से अलग अलग प्रलोभन लेकर पैसा ले लिया जाता था। इसका मतलब साफ था कि कैंडिडेट सिलेक्शन संस्था नहीं, व्यक्ति विशेष की टीम करती थी, जिसकी वजह से योग्य लोग टिकट से बाहर हुए, कमजोर लोग टिकट पाकर भीड़ में गुम हो गए और जनता में गलत संदेश गया कि टिकट मेहनत से नहीं, मैनेजमेंट से मिलता है। चुनाव से पहले संजय यादव की प्रोफेशनल टीम के जरिए आरजेडी ने घर घर फॉर्म भरवाने का अभियान चलाया। कागज पर यह बेहतरीन योजना थी, लेकिन जमीन पर इसकी असलियत कुछ और ही निकली। नेताओं का दावा कि टीम ने कैंडिडेट से पैसा लिया, फॉर्म भरवाने वालों से भी, और कई जगह फॉर्म भरवाने वाले घर तक पहुंचे ही नहीं। जनता के मन में ये धारणा बन गई कि ये योजना लोगों की मदद नहीं, पैसे कमाने का नया तरीका है। ये अध्याय आरजेडी की छवि पर सबसे गहरी चोट छोड़ गया, क्योंकि जनता भरोसे से वोट देती थी और भरोसा टूटे तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे महत्वपूर्ण शिकायत ये थी कि चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव से मिलना लगभग नामुमकिन कर दिया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि गलती तेजस्वी की नहीं, गलती उन लोगों की है जिन्होंने चारों तरफ से उन्हें घेर रखा था। तेजस्वी यादव को 15 से 17 रैलियों में इतना व्यस्त कर दिया गया कि नेताओं से मुलाकात बंद, फीडबैक बंद, असली जमीनी रिपोर्ट उनके पास पहुंची ही नहीं और कई फैसले गलत जानकारी पर लिए गए। एक नेता ने अफसोस में कहा कि नेता और कार्यकर्ता का रिश्ता हवा पानी जैसा होता है, जब मुलाकात बंद हो जाए तो कैंपेन आधा मर जाता है। तेजस्वी की छवि मजबूत थी, ऊर्जा बेहतरीन थी, कॉन्फिडेंस कमाल का था,
लेकिन उनकी टीम ने उन्हें जमीन की असली हवा सूंघने ही नहीं दी। चुनाव अभियान के बीच आरजेडी ने कई सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए। अब सवाल ये उठता है, क्या उनसे बात की गई? क्या कारण बताया गया? क्या उनकी राय ली गई? जवाब सामने आया, नहीं। टिकट सूची आई और खेल खत्म। परिणाम, कुछ नेता खुलेआम रूठ गए और कुछ अंदर खाने पार्टी के खिलाफ एक्टिव हो गए और कई कार्यकर्ताओं ने तो ढीला रवैया अपना ले लिया। जो आग अंदर जली उसने कई सीटों पर नतीजों को उलट कर रख दिया। चुनाव परिणामों ने एक बात साफ कर दी कि तेजस्वी यादव ने सबका वोट जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन इस कोशिश में उन्होंने अपना मुख्य वोट बैंक ही कमजोर कर दिया। राजनीति का सिद्धांत है, पहले अपना आधार मजबूत करो फिर विस्तार करो, लेकिन आरजेडी ने उल्टा रास्ता पकड़ लिया। पुराने समर्थकों की नाराजगी, निचले स्तर पर टूटता संगठन, टिकट बंटवारे की अव्यवस्था, सर्वे रिपोर्ट की गड़बड़ियां, संजय यादव की टीम की मनमानी, तेजस्वी से दूरी और कॉर्पोरेट कल्चर का दबाव, इन सब ने मिलकर आरजेडी को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां ए भी नहीं मिला और जेड भी हाथ नहीं आया। तेजस्वी यादव ने सबको खुश करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में सबकी वोट के चक्कर में अपना वोट बैंक ही हाथ से निकल गया। अब सवाल है, आगे क्या? क्या आरजेडी इस हार से सीख लेगी? क्या संगठन में बदलाव होगा? क्या तेजस्वी यादव अपने असली समर्थकों के बीच वापस लौटेंगे? क्या नई टीम का ढांचा बदलेगा? बिहार की राजनीति की खूबसूरती यही है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। कल का हारने वाला कल फिर जीत का नायक बन सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है जमीन की आवाज सुनी जाए, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया जाए और सबसे ऊपर नेता तक पहुंचने के रास्ते खोले जाए। तेजस्वी यादव के पास ऊर्जा है, लोकप्रियता है और युवा होने का बड़ा फायदा है, लेकिन अगर उनकी टीम की खामियां नहीं सुधारी गई तो वही टीम उनके भविष्य की सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। आज आपने आरजेडी की हार की असली कहानी सुनी, अंदर की आवाजें, हारे हुए उम्मीदवारों की पीड़ा और वो सारी परतें जिन्हें आम जनता कभी देख नहीं पाती। बिहार का राजनीतिक गलियारा गवाह है, यहाँ नेता नहीं जनता तय करती है कि अगली कहानी कौन लिखेगा। और शायद यही कारण है कि आज पूरे राज्य में चर्चा है कि तेजस्वी यादव सबको साधने के चक्कर में कहीं अपना ही आधार ना खो दे। राजनीति में सबसे बड़ा सबक यही है, जिस दिन कार्यकर्ता और जनता दूरी महसूस करने लगे उस दिन सबसे मजबूत किला भी ढह जाता है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।